है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। समाज, पहला पॉइंट लिखिए, शांति प्रिय समाज। यहाँ से कोई लड़ाई झगड़ा का बंदूक पिस्तौल नहीं मिला है, तलवार भरचा भाला बर्छा नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट है, ये समता पर आधारित समाज था या विषमता मूलक समाज था? क्या लगता है आपको? आप लिख सकते हैं तो आर्थिक आधार पर विषमता मूलक समाज था कि यहाँ पे नगरों में भी विभाजन है, पश्चिमी और पूर्वी। भवनों के आकार प्रकार भी अलग अलग है, एक कमरे से लेकर अनेक मतलब मंजिले तक है। तो समाज कैसा होगा? विषमता मूलक समाज था। नेक्स्ट पॉइंट, मातृ प्रधान समाज, मातृसत्तात्मक मातृ प्रधान समाज। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, बड़ा जटिल पॉइंट है। ऐसा कोई हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि हम इसको मातृ प्रधान मान लें, लेकिन वहां पे जो मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियां, उन मूर्तियों में स्त्रियों की मूर्तियां अधिक हैं, तो उन्हीं मूर्तियों के आधार पे कह दिया गया कि अच्छा ये क्या है, तो विषमता मूलक समाज। क्लियर? तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, बहुप्रजातीय समाज। कितनी प्रजातियां थी वहां पर? 4, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन, मंगोलॉइड और भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो ये क्या है? बहुप्रजातीय समाज, तो ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षित समाज। शिक्षित समाज, हड़प्पा सभ्यता में लिपि की जानकारी थी। लिपि, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि की जानकारी थी, अर्थात उनको लिखने और पढ़ने आता था। लिपि, स्क्रिप्ट। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी लिपि है? तो उसको कहते हैं भाव चित्रात्मक चित्रलिपि। आप में से कितने लोग चित्रलिपि को पढ़ सकते हैं? कि सारे लोग पढ़ सकते हैं? देखो, चित्रलिपि को पढ़ने की पहली शर्त क्या है? तो चित्रलिपि को पढ़ने की पहली शर्त है कि आप चित्रों को समझे। फाइन। जब तक आप चित्रों को नहीं समझेंगे तब तक आप चित्रलिपि को नहीं पढ़ सकते। फाइन। तो हड़प्पा सभ्यता में है तो चित्रलिपि, लेकिन इन्होंने किन चीजों के चित्र बनाई है इसको हम आज तक समझ नहीं पाए। मेरी बेटी भी चित्र बनाती थी दीवार पर 2 साल की अवस्था से, 3 साल की अवस्था से, और फिर कहानियां भी सुनाती थी, क्या लिखा है डैडी पढ़ पढ़ के। अब मैं समझता था लिखा क्या है भाई, तो उसके लिपि को वही समझ सकती थी। किसी भी चित्र लिपि को पढ़ने की पहली शर्त है कि आप उस चित्र को समझे कि उसमें किन प्रतिमानों का प्रयोग किया गया। फाइन। तो हड़प्पा की लिपि चित्र लिपि है, लेकिन वो क्या चित्र बनाए हैं हम उसको आज तक समझ नहीं पाए। तो इसीलिए शिक्षित होने के बावजूद, साहित्य होने के बावजूद, उनका साहित्य कोई मतलब का नहीं। तो आप में से कोई बता सकता है देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? अक्षरों की संख्या 52। वेरी गुड। और रोमन लिपि में, रोमन स्क्रिप्ट में 26। तो उसी प्रकार ये जो हड़प्पा की जो लिपि है इसमें कुल मिला करके टोटल नंबर सिंबल इज 64। चिन्हों की संख्या, अक्षर संख्या 64 है। पहला जो अल्फाबेट है वो 1853 में आपको याद होगा, जो एक मोहर मिला था अलेक्जेंडर कनिंघम को, उसी समय आ गया सामने में। और अंतिम जो है 64वां वो मिला था 1923 को। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि का पहला जो अक्षर है उसका खोज 1853 में हुआ, और 64वां का खोज जो है वो कब हुआ? तो 1923 में हुआ। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कोई पढ़ने का इसको सफलता प्राप्त नहीं किए हैं। लिखने की इसकी तरीका, इसको ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। लिखने के तरीका को बुस्त्रोफेदन कहते हैं। बुस्त्रोफेदन, बुस्त्रोफेदन। ठीक है, बुस्त्रोफेदन। चलिए कल